मुट्ठी भर मेढक। जी, बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन मुट्ठी भर मेढक, हम इस स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि लाइफ में सोच पे कितना डिपेंड करता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ा रहा है लोग। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगा। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकूं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ो आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढक के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग आलापन करते हैं और वो अपना राग आलापने स्टार्ट कर देते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूर को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8 से 10 मजदूर चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर ही में मेहनत में सारे मेढक पकड़ लिया। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50 से 60 मेढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लग रहा था हजारों मेढक टर टर कर रहे हो। पुत्र, इस प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हो जो ऐसा कर रहे हैं। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराने वाला मोहन बन चुका था। दोस्तों, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और सकारात्मक नज़रिया सोच से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी समस्या आ जाती है
जो रातों के अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर टर करते हैं, पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में घबराने की जगह उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर मेढक से घबराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये स्टोरी, ये जो कोटेशन था, हम बड़े सोच की बड़ी जादू बुक से लिए थे। इस तरह के बहुत सारे इसमें है मोटिवेशनल कोट्स एंड स्टोरी है। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह मोटिवेट होना और हमेशा मोटिवेटेड रहना तो इस बुक को जरूर पढ़ें, इस बुक को जरूर परचेज कर लें। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हो गया हो, वहाँ क्लिक करके परचेज करें और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें जिससे उनके जीवन में भी चार चांद लग सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग योर ऑन चैनल काटकुली।